प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की, विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने अपने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी ढालियाँ और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगीं। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देख छोटी बहू ने उसे रुकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, अब हम अभी लौटकर आते हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देख बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तुम भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उससे क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तुम आज मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब ने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन से बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहा अनुसार किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ धन और ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही। उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह भी जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो बस वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देख बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणि का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी। वहाँ राजा से बोली, सेठ जी की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, उसे वहाँ लाकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उसे मुझे दे दो। सेठ जी डर के कारण छोटी बहू का हार मांगकर उसे दे दिया। छोटी बहू को यह बात बुरी लगी। उसने अपने सब भाई को याद किया, प्रार्थना की, भैया रानी हार छीन लिया है, तुम ऐसा कुछ करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक उसके लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो की मणि हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वह सर्प बन गया। यह देख रानी चीख पड़ी और रोने लगी।
यह देखकर राजा के ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए। राजा न जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू के साथ लेकर उपस्थित हो गया। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्ट क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है। मेरे गले में हीरो मड़ियों का रहता है, दूसरे के गले में जाकर सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अब पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे पहना वह हीरा बन गया। यह देख राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसे प्रसन्न होकर बहुत सी मुद्राएं भी दी, पुरस्कार भी दिया। छोटी वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। यह धन को देखकर बड़ी ईर्ष्या के कारण पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता दे कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यह मेरी धर्म बहन के कारण आचरण संदेह प्रकट करेगा तो मैं इसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। धन्यवाद।